राम राम मित्रों। जब नास मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नास मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। और तुलसीदास ने रामायण में भी चौपाई के माध्यम से इसी बात को कहा है कि जाके प्रभु दारू दुख देना ताकि मति पहले हर लेना। ये सारा मति और विवेक का ही खेल है। पल भर के लिए आप विवेक से नियंत्रण खोते हैं और ऐसी घटना दुर्घटना कर बैठते हैं जिसकी कीमत सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतनी पड़ती है। आज अपने चारों तरफ देखिए, ऐसे नाश करने वाले विवेकहीन आपको चारों तरफ दिख जाएंगे। उन्हें लगता है कि वो डूइंग गुड थिंग, लेकिन वो नाश होता है जो उनके विवेक पे हावी होता है, जो उन्हें नष्ट करने की सुनियोजित योजना एक होती है, आप कह सकते हैं। उस सुनियोजित योजना से बचना बड़ा आसान तो नहीं है, लेकिन है, संभव है। हम सबको उस जो षड्यंत्रकारी शक्तियाँ हैं, आप कह सकते हैं, प्रकृति में हमारे प्रकृति का जो निर्माण हुआ है, ये सत्य है। विज्ञान भी इसे प्रमाणित कर चुका है कि नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा। आप अगर धर्मशास्त्रों को देखें, दुनिया भर के धर्मशास्त्रों को अगर आप देखें, तो धर्म युद्ध हमेशा से चलता रहा है। एक बुरी शक्तियाँ रही हैं, एक अच्छी शक्तियाँ रही हैं, इनमें संघर्ष द्वंद्व हमेशा से चलता रहा है। और हम उस प्रकृति के ही निर्माण है, इसलिए हमारे अंदर भी वो बुरी शक्तियाँ और वो अच्छी शक्तियाँ दोनों सम्मिलित रूप से हैं। आप किसको फीड कर रहे हैं, आप किसको भोजन दे रहे हैं, वही आपको प्रभावित करेगा। इसीलिए कहा गया है कि कुसंग का ज्वर बहुत भयानक होता है। कुसंगति में रहने से, गलत लोगों के साथ रहने से, ये जो आपके अंदर की बुरी शक्तियाँ हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली हो जाती हैं। अगर आप बुरा भोजन करते हैं, जैसे कहा गया ना कि मांस और मदिरा खाने वाले प्रायः जो है इस ढंग की मानसिकता के होते हैं, क्रूअल मानसिकता के होते हैं, यानी कि उनके अंदर का जो राक्षस होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है। वो उसका पसंदीदा भोजन है मांस और मदिरा। तो मांस मदिरा खाने वाले अधिकांश लोगों को आप पाएंगे कि वो कभी आध्यात्मिक हो ही नहीं सकते हैं, वो शांत भी नहीं हो सकते। भले ही दिखने में शांत लगे, लेकिन उनके अंदर वो राक्षसी प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन प्रबल होती जाती है। तो कुल मिला के इस वीडियो का मकसद यही है कि ये जो जब नाश मनुष्य पर छाता है उसका विवेक मर जाता है। तो जब नाश छाने लगे तो इसे समझिए, बड़ी सतर्कता की ज़रूरत है आपको ऐसे समय में। इसको समझिए और उसको रोकिए। उसके रोकने के तरीके तो कई सारे हैं प्रयोग में। आप घटनास्थल से हट जाइए, आप खामोश हो जाइए, यही सारे तरीके हैं। तो बचने की ज़रूरत है। हमारे अंदर वो दोनों प्रवृत्तियां हैं, राक्षस भी हमारे अंदर है, हमारे अंदर देवता भी है। आप किसको भोजन दे रहे हैं, आप किसको मजबूत कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। तो बहुत संतुलित रहने की ज़रूरत है। मीडियम मीन पे स्थित प्रज्ञ शब्द गीता में भगवान कृष्ण ने यूज किया है कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो योग्य लोग होते हैं, उन्हें स्थित प्रज्ञ रहने की ज़रूरत है। स्थित प्रज्ञता की अवस्था जो होती है बैलेंस्ड अवस्था होती है, न तो वो राक्षसी प्रवृत्ति की तरफ होती है, न इस प्रवृत्ति की तरफ होती है। वो बीच से साक्षी बन के देखती है कि घटनाक्रम है क्या, उसके सामने जो परिस्थितियाँ हैं वो किस प्रकार की हैं और उनसे कैसे निकला जा सकता है, या उन परिस्थितियों के साथ कैसे सामंजस्य बैठाना है, उन परिस्थितियों के साथ क्या करना है। तो बी एन गोल्डन मीन, मध्य में रहिए, स्थित प्रज्ञ रहिए। ये नाश जो है चारों तरफ घूम रहा है, ये नाश का वक्त है। आप कह सकते हैं कि इस ढंग के नाशवान आपको चारों तरफ दिखेंगे, जो अपना भी नाश कर रहे हैं और अपनी आने वाली संतानों का भी नाश कर रहे हैं, अपने समाज का नाश कर रहे हैं, अपने देश का नाश कर रहे हैं। वो पूरा नाश और विनाश की लीला कर रहे हैं वो। और ऐसे लोग दुर्लभ नहीं अब है। एक समय था कि ऐसे लोग किंचित हुआ करते थे, लेकिन आज इनकी संख्या तेज़ी से बढ़ी है। यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि राक्षसी प्रवृत्ति तेज़ी से बढ़ी है हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारी दुनिया के अंदर। और चारों तरफ आप देखेंगे तो राक्षसी प्रवृत्तियों का नंगा नाच चल रहा है। ऐसे में बहुत संतुलित और समझदारी के साथ रहने की ज़रूरत है। थैंक यू, फिर मिलेंगे।